बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 27 जनवरी और दिन है मंडे का। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक तीर से दो शिकार कर लिए हैं और तौहीन अदालत केस में ऐसा बड़ा फ़ैसला जारी कर दिया है जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। एक तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने इस फ़ैसले के ज़रिए जो एक 6 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया था उस लार्जर बेंच को गैर मौसर कर दिया है। तो वहीं चीफ जस्टिस मोइनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जो चारों जजेस हैं, इनके अगेंस्ट और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल तौहीन अदालत की कार्रवाई भी इनिशिएट करते हुए फुल कोर्ट तश्कील देने का कह दिया है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो केस मेरे सामने मुकर्रर था इसे आईनी बेंच नहीं सुनेगा, इसे मैं ही सुनूंगा। तो लड़ाई को नेक्स्ट फेज़ पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आप समझें कि वो ले गए हैं और अपने असूल के ऊपर वो डट गए हैं और आइन और कानून के मुताबिक वो डट गए हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि जुडिशल आर्डर को इंतज़ामी साइड पर जो है वो ना माना जाए और ये किया जाए कि बेंच जो है वो अपनी मर्ज़ी से ही तश्कील दे दिया जाए। क्या हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में और इस फ़ैसले के बाद क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या इस फ़ैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा पाएगा, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। पहले तो जी आपको जो सारा फ़ैसला है वो मैं बताता चलूं। आज सुबह तकरीबन 9:40 के करीब ये जो फ़ैसला था वो सुनाया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी, ये 2 रुकनी बेंच था और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो फ़ैसला था वो पढ़कर सुनाया। तो सबसे पहले तो आपको बताता हूँ जी कि कैसे वो जो 6 रुकनी बेंच था उसे ही गैर मौसर कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो एडिशनल रजिस्ट्रार हैं नज़र अब्बास साहब, उनको जो तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था वो तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया और कहा है कि इनकी गलती नहीं है, इन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। और इससे क्या हुआ कि इंट्रा कोर्ट अपील जो तौहीन अदालत के नोटिस के अगेंस्ट ही दायर की गई थी, जिस पर 6 रुकनी बेंच बनाया गया था, वो अब गैर मौसर हो चुका है क्योंकि वो इस मामले पर बनाया गया था जो तौहीन अदालत के नोटिस हुए थे। तो तौहीन अदालत के नोटिस तो वापस हो गए हैं और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि अगर 6 रुकनी बेंच इस मामले को देखता तो वो तौहीन अदालत के नोटिस और फिर मज़ीद जो मामला था कमेटियों का फ़ैसला और आइनी बेंच के सामने ये केस मुकर्रर करना जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से हटाकर, तो ये वो लार्जर बेंच फिर देखता और फिर इसमें हो सकता था कि वो कोई ऑर्डर जारी करता। लेकिन अब जो वो मामला ही गैर मौसर हो गया तो लार्जर बेंच आज उसने चूँकि 1 बजे बैठना है, लेकिन अब वो गैर मौसर हो चुका है, केस ही जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो अब वो लार्जर बेंच इस केस को नहीं सुन पाएगा। अलबत्ता जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक और बड़ा जो हुक्म दिया है, जो मैं कहता हूँ धमाके की तरह जाकर गिरा है, वो उन्होंने ये कहा है कि जो केस मेरे सामने मुकर्रर था इख्तियारात वाला, वो केस जो है वो मेरे सामने वापस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, वो आईनी बेंच नहीं सुनेगा। ये उन्होंने अपना फ़ैसला जारी कर दिया और ये भी कहा है कि जुडिशल ऑर्डर जो होता है उसे इंतज़ामी साइड पर तब्दील नहीं किया जा सकता। और जो कमेटियाँ थीं, दोनों कमेटियाँ जिन्होंने मुझसे केस वापस लिया और फिर आईनी बेंच के सामने मुकर्रर किया, इन दोनों कमेटियों को तौहीन अदालत के जो नोटिस हैं वो हम जारी कर सकते हैं। ये इसमें जो 4 जजेस थे उन चारों को, लेकिन हम तौहीन अदालत के नोटिस जारी नहीं करते। हम मामला भेज रहे हैं, फ़ाइल भेज रहे हैं चीफ जस्टिस को और उनसे ये कह रहे हैं कि उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इस पर फुल कोर्ट बनाएं और फिर फुल कोर्ट ये डिसाइड करे कि तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। यानी कि इनिशिएट कर दिया गया है तौहीन अदालत का मामला और ख़ुद तो कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन ये कह दिया गया है कि तौहीन अदालत के नोटिस हम जारी कर सकते थे। क्यों नहीं किए, इसकी भी रीज़न बताई गई हैं, वो भी मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस मोइनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के खिलाफ तौहीन अदालत की मज़ीद कार्रवाई करने के लिए चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाने की सिफारिश कर दी है। अब सवाल ये भी है कि चीफ जस्टिस अपने ही खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए कैसे जो फुल कोर्ट है वो तश्कील देंगे। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, अगर देखा जाए असूल को या आइन को, तो मामला उन्हीं के पास जा सकता है और कमेटी में वो थे और उन्होंने तजावुज़ जो है वो ऑर्डर नहीं माना। और ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि एडिशनल रजिस्ट्रार ने जो है उसकी कोई गलती नहीं है, तो इससे ये भी उन्होंने बता दिया कि उनसे शायद ये काम करवाया गया या उनसे जो नोट उनसे मांगा गया उन्होंने नोट लिख के दे दिया,
तो फिर चीफ जस्टिस ने और उन दोनों कमेटीज़ ने ये जो मामला था वो जानबूझकर आईनी बेंच को दिया और मेरे सामने से ये केस जो है वो हटाया। बहरहाल जी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल बेंच ने अपना महफूज फैसला सुनाते हुए अदालत के एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का नोटिस वापस लेते हुए करार दिया कि मुतलका मुकदमे की फ़ाइल 3 रुकनी बेंच से वापस लेने में उनकी अपनी कोई बदनीयती शामिल नहीं थी और वो महज जजिस कमेटियों के हुक्म पर अमल कर रहे थे। तो ये जी इस केस का एक मेन नुक्ता है कि एडिशनल रजिस्ट्रार ने उनके हुक्म की तामील की और उनके हुक्म पर ये काम जो है वो किया, तो वो ज़िम्मेदार नहीं है। ज़िम्मेदार कौन है? जजिस कमेटियां हैं। जस्टिस मंसूर के बेंच ने कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी का बेंच से वापस लिए गए केस को भी पुराने बेंच यानी जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस इरफान सादात के सामने लगाने का हुक्म दे दिया है। इस फैसले के बाद दिन 1 बजे मुकर्रर एडिशनल रजिस्ट्रार अब्बास की तौहीन अदालत में शोकाज नोटिस के ख़िलाफ़ 6 जजों के बेंच पर समाअत के लिए मुकर्रर अपील अब गैर मौसर हो गई है। तो एक नुक्ता तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये हो गया जी कि जैसा मैंने पहले भी बताया कि अगर उस 6 रुकनी बेंच के पास जाता तो मज़ीद इसमें से चीज़ें डिग आउट होती हैं और वो कोई फ़ैसला कर देता और कहा जाता कि 6 रुकनी बेंच तो 2 रुकनी बेंच से ज़्यादा उसकी अहमियत है, तो उनने जो फ़ैसला दिया वही होगा। तो उस बेंच को ही गैर मौसर कर दिया, ये वापस लेके तौहीन अदालत का, और साथ ही इनिशिएट कर दी है कार्रवाई चीफ जस्टिस और दीगर जो 3 जजेज़ हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ, वो भी आपको बताता हूँ जी। अच्छा, जुडिशल आर्डर को इंतज़ामी आर्डर ख़त्म नहीं कर सकता, यानी कि जो इक़दाम उठाया गया है ये गैर आइनी गैर कानूनी था। जो हमने जुडिशल आर्डर किया था वो प्रिवेल होना चाहिए था और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए था। अच्छा, फिर ये कहा गया जी कि जजिस कमेटी आइनी कमेटी ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की है, अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के पास इख्तियार नहीं कि जुडिशल आर्डर के बाद केस वापस ले, ये उन्होंने वाज़े कर दिया है। यानी कि केस का फ़ैसला उन्होंने सुना दिया है, सिर्फ कार्रवाई को, तौहीन अदालत की कार्रवाई को आगे ले जाने के लिए कहा जी कि फुल कोर्ट सारे जजेस हों और वो करें। इंतज़ामी सतह पर जुडिशल अहकामात को तब्दील नहीं किया जा सकता। बादिउल नज़र में तौहीन अदालत की कार्रवाई जजिस कमेटियों के ख़िलाफ़ होती है। जजिस कमेटियों के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई हम नहीं कर रहे। इसके अलावा जी जजिस कमेटियों के पास इख्तियार नहीं कि ज़ेर समाअत मुकदमा बेंच से वापस लें। जजिस की इंतज़ामी कमेटियाँ किसी अदालती हुक्म को ख़त्म करने का इख्तियार नहीं रखती। एक कमेटी ने अदालती हुक्म नज़रअंदाज करके केस वापस लिया, दूसरी कमेटी ने भी अदालती अहकामात के ख़िलाफ़ जाकर केस अपने पास लगाया। मामला हल करने के लिए फुल कोर्ट के सामने रखा जाए। और फिर ये भी कहा जी कि फ़ुल कोर्ट तश्कील देना चीफ जस्टिस की ज़िम्मेदारी है। फुल कोर्ट के लिए मामला कमेटी को नहीं चीफ जस्टिस को भेज रहे हैं। और जिस केस को मुकर्रर ना करने पर तनाज़ा हुआ दोबारा फरवरी में असल बेंच के सामने लगाया जाए। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये क्यों कहा कि ये जो है वो हम जारी नहीं करते, इसकी जो रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ जी। अदालती वक़ार और हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए हम ऐसा नहीं कर रहे। अदालती वक़ार को, यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अकील अब्बासी साहब ये समझते हैं कि अगर हम चीफ जस्टिस और दीगर 3 जजिस को तौहीन अदालत करके कार्रवाई करेंगे तो ये अदालती वक़ार और हम आहंगी यानी कि आपस के ताल्लुकात की ख़राबी का बायस बन सकते हैं और अदालती वक़ार भी इससे मजरूह हो सकता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि चीफ जस्टिस जो हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करते हुए इस पर फुल कोर्ट बनाएं और फिर उसके बाद ये जो कार्रवाई है इनिशिएट की जाए और फुल कोर्ट डिसाइड करे कि ये जो कुछ किया गया 4 जजिस की जानिब से इस पर उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई बनती है। अब जी ये फ़ैसला तो आ गया है, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा, बज़ाहिर मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा। और इसकी जो रीज़न है, मैं किस बुनियाद पर ये कह रहा हूँ, आज जो 26वीं आईनी तरमीम का केस था वो भी 8 रुकनी जो बेंच है उसके सामने मुकर्रर था और उसके ऊपर भी समाअत हुई है। और उस समाअत में जितने भी वकील थे 29 दरख्वास्तें थी उसमें, और जो वकला थे उन्होंने उस आइनी बेंच 8 रुकनी जिसकी सरबराही मोइनुद्दीन खान साहब कर रहे हैं उनसे ये सदा की कि आप इस पर जो फुल कोर्ट है वो बनाएं। और सारे वकीलों ने कहा जी कि इसके ऊपर फुल कोर्ट बनाएं। तो जजिस ने कहा जी कि आप क्या इसके ऊपर फुल कोर्ट के ऊपर ही आप अड़ गए हैं, और वहाँ पर ये अंदिया दिया गया कि ये मामला हम फुल कोर्ट में नहीं भेजेंगे। और उधर से मैं ये कह रहा हूँ कि देखें जस्टिस मोइनुद्दीन खान या दीगर जो जजेस हैं वो उस केस में 26वीं तरमीम के केस में ये डट गए हैं कि हम फुल कोर्ट को नहीं भेजेंगे। क्यों नहीं भेजा जा रहा? शायद फुल कोर्ट के अंदर जजिस की जो अक्सरियत है, जो 26वीं
तरमीम के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ सकता है, ये समझा जा रहा है, ख्याल किया जा रहा है, वो ज़्यादा है। तो अगर 26वीं तरमीम फ़ारिग होती है तो जस्टिस अमीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, चीफ़ जस्टिस याया अफरीदी, ये सारे जो जजेज़ हैं इनके पास अभी अभी जो इख्तियारात हैं, जो ओहदे हैं, ये सारे ख़त्म हो जाएंगे, वो सारा कुछ रिवर्स हो जाएगा। और चीफ़ जस्टिस कौन बनेगा? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। तो इस वजह से फुल कोर्ट नहीं बनाया जाएगा, ये आज अंदिया दिया गया। लेकिन 26वीं तरमीम के केस में ये भी किया गया है कि नोटिस जारी किए गए हैं दरख्वास्त गुजारों की दरख्वास्त पर हुकूमत को और दीगर फ़रीक़ैन को कि आप इसके ऊपर आकर जवाब दें। फुल कोर्ट के मामले पर भी नोटिस है जी। इसके अलावा कार्रवाई बराह रास्त दिखाने के मामले पर भी फुल कोर्ट नोटिस जारी कर दिए गए हैं और 3 हफ़्तों के लिए ये समाअत मुलतवी की गई। 3 हफ़्तों के बाद आकर इसके ऊपर जो जवाब हैं वो देंगे। यहाँ से एक और चीज़ भी ये समझ आ रही है कि मामले को ज़रा डिले किया जा रहा है, लटकाया जा रहा है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता था कि 1-2 दिन बाद जो है वो केस की समाअत रखी जा सकती थी कि 1-2 दिन बाद, क्योंकि 26वीं तरमीम बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है और 3 हफ़्ते के बाद रखी गई है। मतलब ये हो गया जी कि 3 हफ़्ते के बाद जब समाअत शुरू होगी फिर महीने 2 महीने के लिए फिर कर दें। तो मामले को इस तरह से भी देखा जा रहा है कि अब हम इन दरख्वास्तों को रिजेक्ट मुस्तरद कैसे करें कि फुल कोर्ट ना बनाया जाए, क्योंकि मामला बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर एक्सेप्ट करते हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है कुर्सी भी जाती है। तो इसलिए जितना डिले हो सके चलो चीज़ों को डिले कर दें। आज तो बहरहाल यही कुछ किया गया। फिर दूसरा कस्टम से मुतल्लिक जो केस था वो भी बेंच के सामने आया, आइनी बेंच के सामने। तो इसमें से जस्टिस आयशा मलिक साहिबा जो हैं उन्होंने एतराज़ किया और उन्होंने कहा जी कि मैं तो ये केस नहीं सुन रही और वजूहात मैं बाद में दूँगी। और इस केस को आइनी बेंच ने कल की समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। हालांकि अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि ये वो वाले केस की बात करूं जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास था और वो पूरी फिर कास्ट लिस्ट जो है वो आइनी बेंच के सामने लगा दी गई। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा था जी कि 1 हफ़्ते के लिए करें। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा जी कि कल तक का कर दें, इतना टाइम ना लें। तो आइनी बेंच ने इसको कल तक के लिए कर दिया, यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ऑर्डर है, उसके बावजूद वो केसेस उनके पास नहीं जा रहे। खैर एक तो केस जाएगा और दूसरा जी फुल कोर्ट और जो जजिस का मूड है, चीफ़ जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, इस ख्याल के जो जजिस हैं ग्रुप के, वो ये नहीं चाह रहे कि जो फुल कोर्ट है वो बन जाए। फिर इसके अलावा एक और भी दिलचस्प सूरत-ए-हाल इसमें यह बन चुकी है कि चीफ़ जस्टिस अपने ही अगेंस्ट तौहीन अदालत के मामले में ख़ुद ही कैसे फुल कोर्ट बनाएंगे। अगर तो वो बना देते हैं तो ये तो फिर एक बड़ा सरप्राइज़ किस्म की ही चीज़ होगी कि फुल कोर्ट बन गया है और उसमें चीफ़ जस्टिस की अगेंस्ट तौहीन अदालत का जो मैटर है जी वो डिस्कस हो रहा है कि वो एक इख्तियार को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो इससे भी मुझे नज़र आ रहा है कि फुल कोर्ट नहीं बनेगा। लेकिन एटलीस्ट जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने चीज़ें तारीख़ में रिकॉर्ड करवा दी कि मैंने ये जो ऑर्डर था वो दिया। अब फिर यहाँ पर मसला ये भी है कि अगर ऑर्डर के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता तो क्या एक और तौहीन अदालत का नोटिस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो फिर देंगे, दोबारा से रजिस्ट्रार ऑफिस को बुलाएंगे कि ये मैंने ऑर्डर दिया है, ये ऑर्डर के ऊपर इम्प्लीमेंट क्यों किया जा रहा है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने हर तरफ से फंसा दिया है। ऑर्डर के ऊपर इम्प्लीमेंट करें तो फुल कोर्ट बनता है, तब छुट्टी होगी, नहीं इम्प्लीमेंट करते तब भी छुट्टी होगी, तब तौहीन अदालत बनेगा। और जो है वो ये रजिस्ट्रार को मामला जो है वो भेज दिया है। तो अपने पास भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने चीज़ें रख दी हैं कि नहीं होता तो फिर तौहीन अदालत लग सकती है और दोबारा से जो है वो मेरे पास आ सकता है। और फिर जो उन्होंने ये कहा जी कि पुराने बेंच के सामने ही मुकर्रर करें समाअत के लिए, अगर नहीं मुकर्रर किया जाता जुडिशल ऑर्डर तो फिर ऑर्डर मौजूद है, यानी कि ऑर्डर के ऊपर एक और ऑर्डर आ गया है, फिर भी जो है ये इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो इस पर मज़ीद डबल जो तौहीन अदालत है वो लगेगी। तो बड़ा दिलचस्प इस वक्त सूरत-ए-हाल बन चुकी हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो भी डट गए हैं कि नहीं मैं तो, और मज़े की बात यह है कि आईन व कानून के दायरे के अंदर रहते हुए जो फ़ैसले हैं उनकी जानिब से किए जा रहे हैं। एक तो होता है ना कि आप ओवर मतलब है कि हो जाएं और कोई इस तरह का ऑर्डर कर दें, लेकिन ऐन उन्होंने सारे हवाले देते हुए 20 सफ़ात का मुश्तमिल फ़ैसला भी तहरीर उन्होंने जारी किया है। अब देखें आने वाले दिनों के अंदर रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो अब क्या करता है, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने यह भी इशारा कर दिया कि असल तो रजिस्ट्रार ऑफिस जो है उनको जो हुक्म दिया जाता है उसको वो इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, पीछे और कोई लोग हैं, ठीक है, जो हुक्म देने वाले हैं। तो दोबारा अगर होती है तो फिर हो सकता है कि जो और लोग हुक्म देने वाले उनके अगेंस्ट खुद ही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कोई तौहीन अदालत शुरू ना कर दें। तो बहरहाल ये दिलचस्प सिचुएशन बन गई है। अब इसमें मज़ीद जो भी होगा आपके साथ मैं चीज़ें शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।